मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह, 5 से 6 अक्टूबर 1930। यह बहस का विषय है कि सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में मेरे विश्वास की कमी, मेरे अहंकारी गर्व और घमंड के कारण है या नहीं। मुझे कभी यह विचार नहीं आया था कि भविष्य में किसी समय मैं इस प्रकार के विवादों में उलझ जाऊंगा। अपने कुछ मित्रों के साथ हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप, यदि मित्रता का मेरा दावा अनुचित न हो, तो मैंने महसूस किया है कि मुझे थोड़े समय तक जानने के बाद ही उनमें से कुछ लोगों ने मेरे बारे में यह जल्दबाजी भरा निष्कर्ष निकाल लिया है कि मेरा नास्तिक होना मेरी मूर्खता है और यह मेरे घमंड का परिणाम है। फिर भी यह एक गंभीर समस्या है। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से ऊपर हूं। आखिरकार मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ नहीं, और कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। मेरे व्यक्तित्व में एक कमजोरी है, क्योंकि गर्व भी उन मानवीय गुणों में से एक है जो मुझ में मौजूद है। अपने मित्रों के बीच मैं एक तानाशाह के रूप में जाना जाता हूं। कभी कभी मुझे घमंडी भी कहा जाता है। कुछ लोग हमेशा यह शिकायत करते रहे हैं कि मैं अधिकार जमाता हूं और दूसरों को अपनी राय मानने के लिए बाध्य करता हूं। हाँ, यह कुछ हद तक सच है। मैं इस आरोप से इनकार नहीं करता। इसके लिए हम आत्म प्रशंसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक हमारे समाज के घृणित, पुराने और सड़े गले मूल्यों का संबंध है, मैं अत्यधिक संदेहवादी हूं। लेकिन यह प्रश्न केवल मेरे व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। ये मेरे विचारों और मेरी सोच पर गर्व करने की बात है। इसे खाली घमंड नहीं कहा जा सकता। गर्व, या आप चाहें तो घमंड कह सकते हैं, दोनों का अर्थ अपने व्यक्तित्व का बढ़ा चढ़ाकर मूल्यांकन करना है। क्या मेरा नास्तिक होना अनावश्यक गर्व के कारण है, या मैंने इस विषय पर लंबे और गहरे चिंतन के बाद ईश्वर में विश्वास करना बंद किया है? मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आइए हम गर्व और घमंड के बीच अंतर समझें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं कभी यह समझ नहीं पाया कि निराधार, आधारहीन गर्व या खाली घमंड किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने से कैसे रोक सकता है। मैं किसी सचमुच महान व्यक्ति की महानता को तभी स्वीकार करने से इनकार कर सकता हूं जब मुझे बिना किसी गंभीर प्रयास के प्रसिद्धि मिल गई हो, या जब मुझ में महान बनने के लिए आवश्यक श्रेष्ठ मानसिक शक्ति का अभाव हो। यह समझना आसान है, लेकिन यह कैसे संभव है कि कोई आस्तिक अपने घमंड के कारण नास्तिक बन जाए? केवल दो बातें संभव हैं। या तो कोई व्यक्ति अपने आप को ईश्वरीय गुणों से युक्त समझता है, या वह इससे भी आगे बढ़कर स्वयं को ईश्वर घोषित कर देता है। इन दोनों स्थितियों में वह शब्द के सच्चे अर्थ में नास्तिक नहीं हो सकता। पहली स्थिति में वह ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर रहा है, और दूसरी स्थिति में वह किसी ऐसी अलौकिक शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है जो ब्रह्मांड के संचालन के लिए उत्तरदायी है। इससे हमारे तर्क को कोई हानि नहीं पहुंचती कि वह स्वयं को ईश्वर मानता है या अपने अस्तित्व से ऊपर किसी ईश्वर को वास्तविकता मानता है। असली बात यह है कि दोनों ही स्थितियों में वह आस्तिक है, यानी विश्वास करने वाला है। वह नास्तिक नहीं है। मैं यह बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं इन दोनों में से किसी भी श्रेणी में नहीं आता। मैं सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह अस्वीकार करता हूं। क्यों? इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। यहां मैं केवल यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैं अहंकारी, गर्वीला या घमंडी होने के कारण नास्तिक नहीं हूं। न मैं कोई अर्ध ईश्वर हूं, न पैगंबर, और न ही स्वयं ईश्वर। कम से कम एक बात सत्य है कि मैंने यह विचार घमंड या गर्व के कारण विकसित नहीं किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सत्य बताता हूं। मेरे मित्र कहते हैं कि दिल्ली बमकांड और लाहौर षड्यंत्र केस के बाद मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया, और इसी प्रसिद्धि ने मेरा दिमाग घुमा दिया। आइए देखें कि यह आरोप गलत क्यों है। मैंने इन घटनाओं के बाद ईश्वर में विश्वास छोड़ना शुरू नहीं किया। मैं तब भी नास्तिक था जब मैं एक अज्ञात व्यक्ति था। कम से कम एक कॉलेज का छात्र अपने बारे में ऐसा कोई बढ़ा चढ़ाकर विचार नहीं रख सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। ये सच है कि मैं कुछ कॉलेज शिक्षकों का प्रिय था, लेकिन कुछ मुझे पसंद नहीं करते थे।
मैं कभी बहुत परिश्रमी या बहुत अध्ययनशील लड़का नहीं था। मुझे गर्व करने का कभी अवसर ही नहीं मिला। मैं अपने व्यवहार में बहुत सावधान था और अपने भविष्य के करियर को लेकर कुछ हद तक निराशावादी भी था। मेरे विश्वास पूरी तरह नास्तिक नहीं थे। मेरा पालन पोषण मेरे पिता की देखरेख और संरक्षण में हुआ। वे कट्टर आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी कुछ भी हो सकता है, लेकिन नास्तिक कभी नहीं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मुझे लाहौर के डीएवी कॉलेज भेजा गया। मैं 1 वर्ष तक वहां के बोर्डिंग हाउस में रहा। सुबह सुबह और संध्या समय की प्रार्थनाओं के अलावा मैं घंटों बैठकर धार्मिक मंत्रों का जाप करता था। उस समय मैं दृढ़ आस्तिक था। फिर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। वे धार्मिक विचारों में सहिष्णु व्यक्ति थे। उनकी शिक्षाओं के कारण ही मैंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित किया। लेकिन वे नास्तिक नहीं थे। उनका ईश्वर सर्वव्यापी सत्ता था। वे मुझे प्रतिदिन प्रार्थना करने की सलाह देते थे। इसी प्रकार मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में रहते हुए मैंने धार्मिक विवादों और तर्कों पर सोचना शुरू किया, जिससे मैं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में संदेह करने लगा। इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि ईश्वर में मेरा विश्वास मजबूत और दृढ़ था। मैंने दाढ़ी और केश रखे, जैसा कि सिख धार्मिक परंपरा में होता है। फिर भी मैं सिख धर्म या किसी भी धर्म की प्रभावशीलता के बारे में स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पाया, लेकिन ईश्वर में मेरा अटल विश्वास बना रहा। फिर मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। जिस पहले नेता से मैं मिला, उनमें स्वयं को खुले तौर पर नास्तिक घोषित करने का साहस नहीं था। वे इस विषय पर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए थे। जब भी मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछता, वे यही उत्तर देते, जब तुम्हें इच्छा हो तब तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। दूसरे नेता जिनसे मेरा संपर्क हुआ, वे दृढ़ आस्तिक थे। मुझे उनका नाम लेना चाहिए। वे हमारे आदरणीय कॉमरेड सचिंद्रनाथ सान्याल थे। कराची षड्यंत्र केस के संबंध में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अपनी एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन के पहले पृष्ठ से ही वे ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। इस पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ को देखिए। वहां ईश्वर की प्रशंसा रहस्यवादी ढंग से की गई है। ये उनके विचारों का स्पष्ट प्रतिबिंब है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पूरे भारत में बांटा गया क्रांतिकारी पत्रक सचिंद्रनाथ सान्याल की बौद्धिक मेहनत का परिणाम था। अक्सर क्रांतिकारी गतिविधियों में नेता अपने निजी विचार व्यक्त करता है, जो उसे बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन मतभेद होने के बावजूद बाकी कार्यकर्ताओं को उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उस पत्रक में एक पूरा अनुच्छेद ईश्वर और उसके उन कार्यों की प्रशंसा को समर्पित था जिन्हें हम मनुष्य समझ नहीं सकते। यह शुद्ध रहस्यवाद है। मैं यह बताना चाहता हूं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का विचार क्रांतिकारी दल में भी नहीं आया था। प्रसिद्ध काकोरी शहीदों उन चारों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थना में बिताया। रामप्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद का व्यापक अध्ययन करने के बावजूद राजन लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोक पढ़ने की इच्छा को दबा नहीं पाए। उनमें केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता था। वह कहा करता था, धर्म मनुष्य की कमजोरी या मानव ज्ञान की सीमाओं का परिणाम है। वह भी आजीवन कारावास में है, लेकिन उसने भी कभी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं किया। उस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक क्रांतिकारी था, अपने नेताओं का अनुयायी मात्र। फिर वह समय आया जब सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। कुछ समय के लिए कड़े विरोध ने पार्टी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। कई नेता और अनेक उत्साही साथी पार्टी का उपहास करने लगे। वे हमारा मजाक उड़ाते थे। मुझे आशंका थी कि किसी दिन मैं भी इसे एक व्यर्थ और निराशाजनक कार्य समझने लगूंगा। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। मेरे हृदय में अध्ययन करने की निरंतर इच्छा भर गई। मैंने स्वयं से कहा, अधिक से अधिक अध्ययन करो ताकि मैं अपने विरोधियों के तर्कों का सामना कर सकूं। अपने दृष्टिकोण को ठोस तर्कों से सिद्ध करने के लिए अध्ययन करो। और मैंने गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया।
मेरे पहले के विश्वासों और धारणाओं में एक बड़ा परिवर्तन आया। हमारे पूर्ववर्तियों पर उग्र क्रांतिकारी रोमांटिकता का प्रभाव था। अब गंभीर विचारों ने उस सोच को पीछे छोड़ दिया। अब कोई रहस्यवाद नहीं, अब कोई अंधविश्वास नहीं, अब यथार्थवाद ही हमारी सोच का आधार था। भयंकर आवश्यकता के समय हम चरम उपायों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जन आंदोलनों में हिंसा अक्सर विपरीत परिणाम देती है। मैंने अपने तरीकों के बारे में बहुत कुछ कहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारी विचारधारा की स्पष्ट समझ हो, जिसके लिए हम लंबा संघर्ष कर रहे थे। चूंकि उस समय कोई चुनावी गतिविधि नहीं चल रही थी, इसलिए मुझे विभिन्न लेखकों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग विचारों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बासुनिन का अध्ययन किया। मैंने साम्यवाद के जनक मार्क्स की कुछ पुस्तकें पढ़ीं। मैंने लेनिन और ट्रॉट्स्की तथा कई अन्य लेखकों को भी पढ़ा, जिन्होंने अपने अपने देशों में सफलतापूर्वक क्रांतियां की थीं। वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक गॉड एंड स्टेट में प्रस्तुत विचार पूरी तरह निर्णायक नहीं लगते, लेकिन वह एक रोचक पुस्तक है। इसके बाद मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक कॉमन सेंस मिली। उनका दृष्टिकोण एक प्रकार का रहस्यवादी नास्तिकवाद था। इस विषय में मेरी रुचि और अधिक बढ़ गई। सन 1926 के अंत तक मुझे यह विश्वास हो गया था कि उस सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करने का कोई ठोस आधार नहीं है, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसका मार्गदर्शन किया और उसे नियंत्रित किया। मैंने इस विषय पर अपने मित्रों के साथ चर्चा शुरू की। मैंने खुले रूप से स्वयं को नास्तिक घोषित कर दिया। इसका क्या अर्थ था, इस पर आगे की पंक्तियों में चर्चा की जाएगी। मई 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। मैं एक बगीचे से गुजर रहा था कि अचानक पुलिस ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। अपने ही आश्चर्य के लिए उस समय मैं बहुत शांत था। मैं पूरी तरह अपने आप पर नियंत्रण में था। मुझे पुलिस हिरासत में ले लिया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस लॉकअप में ले जाया गया, जहां मैंने पूरा 1 महीना बिताया। पुलिस अधिकारियों के साथ कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे अनुमान हुआ कि उन्हें काकोरी पार्टी से मेरे संबंधों के बारे में कुछ जानकारी थी। मुझे लगा कि उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में मेरी अन्य गतिविधियों के बारे में भी कुछ खबर थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं काकोरी पार्टी के मुकदमे के दौरान लखनऊ में था, ताकि दोषियों को छुड़ाने की कोई योजना बना सकूं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना स्वीकृत होने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए और परीक्षण के तौर पर उन बमों में से एक को 1926 में दशहरे के अवसर पर एक भीड़ में फेंका गया। उन्होंने मुझे इस शर्त पर रिहा करने की पेशकश की कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों के बारे में बयान दूं। इस तरह मुझे छोड़ दिया जाता, यहाँ तक कि इनाम भी दिया जाता और मुझे अदालत में सरकारी गवाह के रूप में पेश भी नहीं किया जाता। उनके प्रस्तावों पर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ये सब बिल्कुल झूठ और धोखा था। हमारे जैसे विचार रखने वाले लोग अपने ही निर्दोष लोगों पर बम नहीं फेंकते। एक दिन तत्कालीन CID के वरिष्ठ सुपरिंटेंडेंट श्री न्यूमैन मेरे पास आए। सहानुभूतिपूर्ण शब्दों से भरी एक लंबी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे वह बात बताई जिसे वे दुखद समाचार समझते थे। उन्होंने कहा कि यदि मैं उनकी मांग के अनुसार कोई बयान नहीं दूंगा, तो वे मुझे काकोरी केस के संबंध में सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश और दशहरे की सभा में हुई निर्मम हत्याओं के आरोप में मुकदमे के लिए भेजने को मजबूर होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास मुझे दोषी सिद्ध कर फांसी दिलवाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मैं पूरी तरह निर्दोष था, लेकिन मुझे विश्वास था कि यदि पुलिस ऐसा करना चाहे तो उसके पास ऐसा करने की पर्याप्त शक्ति थी। उसी दिन कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुझे नियमित रूप से दिन में 2 बार ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए समझाया। मैं नास्तिक था। मैंने सोचा कि मुझे स्वयं अपने भीतर यह तय कर लेना चाहिए कि क्या मैं केवल शांति और सुख के दिनों में ही यह गर्व से कह सकता हूं कि मैं नास्तिक हूं, या उन कठिन समयों में भी
मैं अपने विश्वासों पर अडिग रह सकता हूँ। अपने आप से लंबी बहस के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं आस्तिक होने का दिखावा भी नहीं कर सकता और न ही ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। ये परीक्षा का समय था और मैं इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलूंगा। मेरे विचार यही थे। एक क्षण के लिए भी मैंने अपने जीवन को बचाने की इच्छा नहीं की। इसलिए मैं तब भी सच्चा नास्तिक था और आज भी नास्तिक हूं। उस कठिन परीक्षा का सामना करना आसान काम नहीं था। विश्वास कठिनाइयों से गुजरना आसान बना देते हैं, यहां तक कि उन्हें सुखद भी बना देते हैं। मनुष्य ईश्वर में एक मजबूत सहारा और उसके नाम में उत्साह देने वाली सांत्वना पा सकता है। यदि आपको उसमें विश्वास नहीं है तो अपने आप पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आंधियों और तेज हवाओं के बीच अपने पैरों पर दृढ़ खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। कठिन समय में घमंड, यदि वह बचा भी हो तो उड़ जाता है और मनुष्य उन विश्वासों को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाता जिन्हें लोग सामान्य रूप से सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि वह सचमुच ऐसे विश्वासों के विरुद्ध विद्रोह करता है तो हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह केवल घमंड नहीं है, उसमें किसी प्रकार की असाधारण शक्ति है। ठीक यही स्थिति अब है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि निर्णय क्या होगा। ये 1 सप्ताह या उसके आसपास सुनाया जाना है। मैं एक उद्देश्य के लिए अपना जीवन बलिदान करने जा रहा हूं। इससे बड़ी सांत्वना और क्या हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू अपने अगले जन्म में राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई अपने कष्टों और बलिदानों के पुरस्कार के रूप में स्वर्ग में मिलने वाले सुखों के सपने देख सकता है। लेकिन मैं कौन सी आशा रखूं? मैं जानता हूं कि जब मेरे गले में रस्सी कस दी जाएगी और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटा दिया जाएगा तो वही अंत होगा। अधिक सटीक धार्मिक शब्दावली में कहूं तो वह पूर्ण विनाश का क्षण होगा। मेरी आत्मा कुछ भी नहीं रह जाएगी। यदि मैं इस बात को पुरस्कार की दृष्टि से देखने का साहस करूं तो मुझे यही दिखाई देता है कि बिना किसी भव्य अंत वाली संघर्षपूर्ण छोटी सी जिंदगी ही स्वयं मेरा पुरस्कार होगी। बस यही है। इस संसार में या परलोक में किसी भी पुरस्कार को पाने की स्वार्थपूर्ण इच्छा के बिना पूरी तरह निस्वार्थ भाव से मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। मैं इससे अलग कुछ कर ही नहीं सकता था। वह दिन एक नए स्वतंत्र युग का आरंभ करेगा जब बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुष मानवता की सेवा करने और उसे कष्टों व दुखों से मुक्त कराने के विचार से साहस प्राप्त करेंगे और यह निश्चय करेंगे कि इस उद्देश्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अलावा उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वे अपने अत्याचारियों, निरंकुश शासकों या शोषकों के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे। राजा बनने के लिए नहीं, न इस जीवन में कोई पुरस्कार पाने के लिए, न अगले जन्म में और न ही मृत्यु के बाद स्वर्ग में किसी फल की आशा से, बल्कि गुलामी के जुए को उतार फेंकने के लिए, स्वतंत्रता और शांति स्थापित करने के लिए वे इस जोखिम भरे परंतु गौरवशाली मार्ग पर चलेंगे। क्या अपने महान उद्देश्य पर किया गया उनका गर्व घमंड कहलाया जा सकता है? ऐसा कहने का दुस्साहस कौन करेगा? ऐसे व्यक्ति से मैं कहूंगा कि वह या तो मूर्ख है या दुष्ट। ऐसे व्यक्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि वह उस हृदय में उमड़ने वाली गहराई, भावनाओं, संवेदनाओं और महान भावों को समझ ही नहीं सकता। उसका हृदय मर चुका है। वह केवल मांस का एक टुकड़ा मात्र है जिसमें भावनाओं का अभाव है। उसके विश्वास कमजोर हैं, उसकी भावनाएं दुर्बल हैं। उसके स्वार्थों ने उसे सत्य देखने में असमर्थ बना दिया है। घमंड का आरोप हमेशा उस शक्ति पर लगाया जाता है जो हमें अपने दृढ़ विश्वासों से मिलती है। आप लोकप्रिय भावनाओं के विरुद्ध जाते हैं। आप किसी नायक की, किसी महान व्यक्ति की आलोचना करते हैं जिसे सामान्यतः आलोचना से ऊपर माना जाता है। तब क्या होता है? कोई भी आपके तर्कों का युक्ति संगत उत्तर नहीं देगा, बल्कि आपको घमंडी समझ लिया जाएगा। इसका कारण मानसिक जड़ता है। निर्मम आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, ये दोनों क्रांतिकारी विचारधारा के आवश्यक गुण हैं। क्योंकि महात्मा जी महान हैं, इसलिए वे आलोचना से ऊपर हैं। क्योंकि वे ऊंचे उठ चुके हैं,
इसलिए राजनीति, धर्म और नैतिकता के क्षेत्र में वे जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। आप सहमत हों या न हों, आपको उसे सत्य मानने के लिए बाध्य किया जाता है। ये रचनात्मक सोच नहीं है। हम आगे छलांग नहीं लगाते, बल्कि कई कदम पीछे चले जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने किसी प्रकार की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास विकसित किया था, इसलिए जो कोई उस विश्वास की वैधता को चुनौती देने का साहस करता है या ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, उसे काफिर या धर्मत्यागी कहा जाएगा। भले ही उसके तर्क इतने मजबूत हों कि उनका खंडन करना असंभव हो, और भले ही उसका साहस इतना दृढ़ हो कि सर्वशक्तिमान के कोप से उस पर आने वाली विपत्तियों की धमकियों के सामने भी उसे झुकाया न जा सके, फिर भी उसे घमंडी कहकर निंदा की जाएगी। तो फिर हमें ऐसी चर्चाओं में अपना समय क्यों नष्ट करना चाहिए? ये प्रश्न पहली बार जनता के सामने आया है, इसलिए इतनी लंबी चर्चाओं की आवश्यकता और उपयोगिता है। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मुझे लगता है कि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मैं घमंड के कारण नास्तिक नहीं बना। मेरे तर्कों में वजन है या नहीं, इसका निर्णय केवल मेरे पाठक कर सकते हैं, मैं नहीं। यदि मैं आस्तिक होता तो मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरा जीवन अधिक आसान होता, बोझ हल्का होता। ईश्वर में मेरे अविश्वास ने सभी परिस्थितियों को बहुत कठोर बना दिया है, और यह स्थिति आगे और भी बिगड़ सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद परिस्थितियों को काव्यमय मोड़ दे सकता है, लेकिन अपने अंत का सामना करने के लिए मुझे किसी नशे या भ्रम की आवश्यकता नहीं है। मैं एक यथार्थवादी मनुष्य हूं। मैं तर्क की सहायता से अपने भीतर की इस प्रवृत्ति पर विजय पाना चाहता हूं। ऐसे प्रयासों में मैं हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन प्रयास करना और कोशिश करते रहना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यदि यह घमंड नहीं है, तो ईश्वर में सदियों पुराने विश्वास को अस्वीकार करने का कोई ठोस कारण अवश्य होना चाहिए। हाँ, मैं इसी प्रश्न पर आता हूं। मेरा विचार है कि जिस भी मनुष्य में थोड़ी बहुत तर्क शक्ति होती है, वह हमेशा इसी शक्ति की सहायता से अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों को समझने का प्रयास करता है। जहां ठोस प्रमाणों का अभाव होता है, वहां रहस्यवादी दर्शन प्रवेश कर जाता है। जैसा कि मैंने संकेत किया है, मेरे एक क्रांतिकारी मित्र कहा करते थे कि दर्शन मनुष्य की कमजोरी का परिणाम है। हमारे पूर्वजों के पास संसार के रहस्यों, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य, उसके कारणों और उद्देश्यों को सुलझाने का समय था, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाणों की भारी कमी के कारण उनमें से हर एक ने इस समस्या को अपने अपने तरीके से हल करने का प्रयास किया। इसी कारण हमें विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के मूल सिद्धांतों में बहुत बड़े अंतर दिखाई देते हैं। कभी-कभी ये अंतर बहुत विरोधी और परस्पर टकराने वाले रूप ले लेते हैं। हमें पूर्वी और पश्चिमी दर्शन में अंतर दिखाई देता है। प्रत्येक गोलार्ध के भीतर भी विभिन्न विचारधाराओं में मतभेद हैं। एशियाई धर्मों में मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से पूरी तरह असंगत है। भारत में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म कई बार ब्राह्मणवाद से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। फिर ब्राह्मणवाद के भीतर ही हमें दो परस्पर विरोधी पंथ मिलते हैं, आर्य समाज और सनातन धर्म। चार्वाक प्राचीन काल के एक और स्वतंत्र विचारक थे। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी थी। ये सभी मत कई मूलभूत प्रश्नों पर एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक स्वयं को ही एकमात्र सच्चा धर्म मानता है। यही बुराई की जड़ है। प्राचीन विचारकों के विचारों और प्रयोगों को आगे विकसित करने के बजाय, ताकि हम भविष्य के संघर्ष के लिए वैचारिक हथियार प्राप्त कर सकें, हम जो आलसी, निष्क्रिय और कट्टर हैं, रूढ़िवादी धर्म से चिपके रहते हैं और इस प्रकार मानव जागरण को एक ठहरे हुए तालाब में बदल देते हैं। प्रगति का समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह पुराने विश्वासों के हर सिद्धांत की आलोचना करे। उसे एक एक बात पर पुराने विश्वास की प्रभावशीलता को चुनौती देनी होगी। उसे हर विवरण का विश्लेषण और समझना होगा। यदि कठोर तर्क वितर्क के बाद कोई व्यक्ति किसी दार्शनिक सिद्धांत में विश्वास करने लगता है, तो उसके विश्वास की सराहना की जा सकती है। उसका तर्क गलत
या भ्रमपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन उसके सुधरने की संभावना रहती है, क्योंकि तर्क उसके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन विश्वास, मैं कहूँगा अंधविश्वास, विनाशकारी होता है। ये मनुष्य से उसकी समझने की शक्ति छीन लेता है और उसे प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो भी व्यक्ति स्वयं को यथार्थवादी कहता है, उसे पुराने विश्वासों की सत्यता को चुनौती देनी ही होगी। यदि कोई विश्वास तर्क के आक्रमण को सहन नहीं कर सकता, तो वह ढह जाता है। इसके बाद उसका कार्य नए दर्शन की नींव तैयार करना होना चाहिए। यह नकारात्मक पक्ष है। इसके बाद सकारात्मक कार्य आता है, जिसमें पुराने समय की कुछ सामग्री का उपयोग नए दर्शन के स्तंभ खड़े करने के लिए किया जा सकता है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं स्वीकार करता हूं कि इस क्षेत्र में मेरा अध्ययन पर्याप्त नहीं है। मुझे पूर्वी दर्शन का अध्ययन करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे ऐसा करने का पर्याप्त अवसर या पर्याप्त समय नहीं मिल सका। लेकिन जहां तक मैं पुराने समय के विश्वासों को अस्वीकार करता हूं, यह विश्वास का उत्तर विश्वास से देने की बात नहीं है, बल्कि मैं ठोस तर्कों के आधार पर पुराने विश्वासों की प्रभावशीलता को चुनौती दे सकता हूं। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि मानव प्रगति मनुष्य द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने पर निर्भर करती है। इसके पीछे कोई सचेत शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। नास्तिक होने के नाते मैं आस्तिकों से कुछ प्रश्न पूछता हूं। 1. यदि, जैसा कि आप मानते हैं, कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने पृथ्वी या ब्रह्मांड की रचना की है, तो कृपया सबसे पहले मुझे यह बताइए कि उसने इस संसार की रचना क्यों की। यह संसार दुख, शोक और अनगिनत कष्टों से भरा हुआ है, जहां एक भी व्यक्ति पूर्ण शांति से नहीं जीता। 2. कृपया यह मत कहिए कि यह उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा हुआ है, तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यह भी मत कहिए कि यह उसकी इच्छा है। नीरो ने एक रोम को जला दिया था। उसने बहुत सीमित संख्या में लोगों की हत्या की। उसने केवल कुछ ही त्रासदियां पैदा की, वह भी अपने विकृत आनंद के लिए। लेकिन इतिहास में उसका स्थान क्या है? हम उसे किन नामों से याद करते हैं? उसके लिए सभी प्रकार के अपमानजनक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। नीरो की निंदा करने वाले कटु और आक्रामक लेखों से पन्ने काले पड़े हैं। नीरो अत्याचारी, नीरो निर्दयी, नीरो दुष्ट। चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार लोगों की हत्या की थी, और हम उसके नाम तक से घृणा करते हैं। अब आप अपने सर्वशक्तिमान, शाश्वत नीरो को कैसे उचित ठहराएंगे, जो हर दिन हर क्षण लोगों की हत्या का अपना खेल जारी रखता है? आप उसके उन कर्मों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो क्रूरता और लोगों पर डाले गए दुखों के मामले में चंगेज खान से भी आगे बढ़ जाते हैं? मैं पूछता हूं कि सर्वशक्तिमान ने यह संसार क्यों बनाया, जो एक जीवित नरक के अलावा कुछ नहीं है, लगातार और कटु अशांति का स्थान? उसने मनुष्य को क्यों बनाया, जबकि उसके पास ऐसा न करने की शक्ति थी? क्या आपके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर है? आप कहेंगे कि ये पीड़ित को परलोक में पुरस्कार देने और दुष्ट को दंडित करने के लिए है। अच्छा बताइए, आप उस व्यक्ति को कितना उचित ठहराएंगे जो पहले आपके शरीर पर घाव करता है और फिर उन पर कोमल और शीतल मरहम लगाता है? ग्लैडिएटरों की लड़ाइयों के समर्थक और आयोजक किस हद तक उचित थे, जो मनुष्यों को आधे भूखे शेरों के सामने फेंक देते थे, और यदि वे इस भयानक मृत्यु से बच जाते तो बाद में उनकी अच्छी तरह देखभाल करते? इसी कारण मैं पूछता हूं, क्या मनुष्य की रचना इसी प्रकार का आनंद प्राप्त करने के लिए की गई थी? अपनी आंखें खोलिए और देखिए, लाखों लोग झुग्गियों और झोपड़ियों में भूख से मर रहे हैं, जो जेलों की भयावह काल कोठरियों से भी अधिक गंदी हैं। देखिए मजदूरों को, जो धैर्यपूर्वक या कहिए उदासीनता से सहते रहते हैं, जबकि धनवान पिशाच उनका खून चूसते हैं। उस मानव शक्ति की बर्बादी को याद कीजिए, जिसे देखकर थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान रखने वाला मनुष्य भय से कांप उठेगा। जरा देखिए, संपन्न राष्ट्र अपने अतिरिक्त उत्पादन को जरूरतमंदों और वंचितों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देते हैं। राजाओं के महल उन नींवों पर बने हैं जिनमें मनुष्यों की हड्डियां दबी हुई हैं। उन्हें यह सब देखने दीजिए और फिर कहने दीजिए, ईश्वर के राज्य में सब ठीक है। क्यों?
यही मेरा प्रश्न है। आप मौन हैं। ठीक है, मैं अपने अगले बिंदु पर आगे बढ़ता हूं। आप, हिंदू, कहेंगे जो कोई इस जीवन में कष्ट भोगता है वह अवश्य ही अपने पिछले जन्म में पापी रहा होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लोग अब अत्याचारी हैं वे अपने पिछले जन्मों में ईश्वर प्रिय या पुण्यात्मा लोग रहे होंगे। केवल इसी कारण सत्ता उनके हाथों में है। मुझे साफ साफ कहने दीजिए कि आपके पूर्वज चतुर लोग थे। वे हमेशा ऐसे छोटे छोटे छल कपट खोजते रहते थे जिनसे लोगों को बहकाया जा सके और उनसे तर्क करने की शक्ति छीन ली जाए। आइए देखें कि इस तर्क में कितना वजन है। जो लोग न्यायशास्त्र के दर्शन से परिचित हैं वे अपराधी को दिए जाने वाले दंड के 3 या 4 औचित्य बताते हैं। ये हैं बदला, सुधार और भय पैदा करना। प्रतिशोध का सिद्धांत अब सभी विचारकों द्वारा निंदित है। भय पैदा करने वाला सिद्धांत भी अपनी कमियों के कारण आलोचना के घेरे में है। सुधारवादी सिद्धांत अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और मानव प्रगति के लिए आवश्यक माना जाता है। इसका उद्देश्य अपराधी का सुधार करना और उसे शांतिप्रिय नागरिक में बदलना है। लेकिन ईश्वर का दंड वास्तव में क्या है? भले ही वह उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने सचमुच कोई हानि पहुंचाई हो। तर्क के लिए हम एक क्षण को मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कोई अपराध किया और ईश्वर ने उसे गाय, बिल्ली, पेड़ या किसी अन्य जीव के रूप में बदलकर दंडित किया। आप ईश्वरीय दंड की इन विविधताओं की संख्या कम से कम 84 लाख तक गिना सकते हैं। मुझे बताइए, सजा के नाम पर किए गए इस मूर्खतापूर्ण छल का मनुष्य पर कोई सुधारात्मक प्रभाव पड़ा है क्या? आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो किसी पाप के कारण अपने पिछले जन्म में गधे थे? बिल्कुल कोई नहीं। पुराणों में कही गई तथाकथित पुनर्जन्म की यह धारणा एक परिकथा के अलावा कुछ नहीं है। इस अकथनीय कचरे को चर्चा में लाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्या आप सचमुच जानते हैं कि इस संसार का सबसे अभिशप्त पाप गरीब होना है? हाँ, गरीबी एक पाप है। यह एक सज़ा है। धिक्कार है उस सिद्धांतकार, न्यायविद या कानून निर्माता को जो ऐसे उपाय सुझाता है जो मनुष्य को और भी भयानक पापों के दलदल में धकेल देते हैं। क्या यह बात आपके सर्वज्ञ ईश्वर के ध्यान में नहीं आई? या वह यह सत्य तभी जान सका जब लाखों लोग अनकहे दुखों और कठिनाइयों से गुजर चुके थे? आपके सिद्धांत के अनुसार उस व्यक्ति का क्या भाग्य है जो अपने किसी पाप के बिना ही निम्न जाति के परिवार में जन्म लेता है। वह गरीब है, इसलिए स्कूल नहीं जा सकता। उसका भाग्य है कि ऊंची जाति में जन्मे लोग उससे दूरी बनाए और उससे घृणा करे। उसकी अज्ञानता, उसकी गरीबी और दूसरों से मिलने वाला अपमान उसके हृदय को समाज के प्रति कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप कर बैठता है तो उसके परिणाम कौन भुगतेगा? ईश्वर, वह स्वयं, या उस समाज के विद्वान लोग? उन दंडों के बारे में आपका क्या विचार है जो उन लोगों को दिए गए जिन्हें स्वार्थी और घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञान में रखा? यदि संयोग से ये गरीब प्राणी आपकी पवित्र पुस्तकों, वेदों के कुछ शब्द सुन लेते थे तो ये ब्राह्मण उनके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देते थे। यदि वे कोई पाप करते थे तो उसका जिम्मेदार कौन था? उसका भार किसे उठाना था? मेरे प्रिय मित्रों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों द्वारा गढ़े गए हैं। वे ऐसे सिद्धांतों की सहायता से उस सत्ता को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं जिस पर उन्होंने कब्जा किया है और उस धन को भी जिसे उन्होंने लूटा है। शायद लेखक अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा था, बस किसी मनुष्य को आत्मा की अमृता में दृढ़ विश्वासी बना दीजिए, फिर उससे उसकी सारी संपत्ति छीन लीजिए। वह स्वयं इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ता के मालिकों के बीच की गंदी सांठ-गांठ ने मानवता को जेलों, फांसी के तख्तों, कोड़ों और सबसे बढ़कर ऐसे सिद्धांतों का वरदान दिया है। मैं पूछता हूं कि आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी मनुष्य को तब क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध करने वाला होता है? ईश्वर के लिए तो यह बच्चों का खेल है। उसने युद्ध सरदारों को क्यों नहीं मारा? उसने उनके मन से युद्ध की उग्रता को क्यों नहीं मिटा दिया? इस तरह वह मानवता को अनेक बड़ी विपत्तियों और भयावह त्रासदियों से बचा सकता था।
वह अंग्रेजों के मन में मानवतावादी भावनाएं क्यों नहीं भर देता, ताकि वे स्वेच्छा से भारत छोड़ दें? मैं पूछता हूं कि वह सभी पूंजीपति वर्गों के हृदयों में परोपकारी मानवतावाद क्यों नहीं भर देता, जिससे वे उत्पादन के साधनों पर अपना निजी स्वामित्व छोड़ दें और इससे पूरी मेहनतकश मानवता धन की बेड़ियों से मुक्त हो जाए। आप समाजवादी सिद्धांत की व्यावहारिकता पर बहस करना चाहते हैं। मैं इसे लागू कराने का काम आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर पर छोड़ता हूं। आम लोग सामान्य कल्याण की दृष्टि से समाजवादी सिद्धांत के गुणों को समझते हैं, लेकिन वे इस बहाने उसका विरोध करते हैं कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो सर्वशक्तिमान को हस्तक्षेप करने दीजिए और चीजों को उचित ढंग से व्यवस्थित करने दीजिए। अब और तर्कों की काट छांट नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि ब्रिटिश शासन इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने ऐसा चाहा है, बल्कि इसलिए है कि हमें उसका विरोध करने की इच्छा और साहस की कमी है। वे हमें ईश्वर की सहमति से गुलाम बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि बंदूकों और राइफलों, बमों और गोलियों, पुलिस और सेना की ताकत से, और सबसे बढ़कर हमारी उदासीनता के कारण वे सफलतापूर्वक सबसे निंदनीय पाप कर रहे हैं, यानी एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण। ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या उसे इससे कोई रोगग्रस्त आनंद मिल रहा है? एक नीरो, एक चंगेज खान, उसका नाश हो। अब एक और गढ़ा हुआ तर्क। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं इस संसार की उत्पत्ति और मनुष्य की उत्पत्ति को कैसे समझाऊंगा। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उनकी पुस्तक का अध्ययन कीजिए। साथ ही सोहन स्वामी की कॉमन सेंस भी देखिए। आपको संतोषजनक उत्तर मिलेगा। ये विषय जीव विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित है। ये प्रकृति की एक घटना है। नीहारिकाओं के रूप में विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक मिश्रण से इस पृथ्वी का जन्म हुआ। कब? ये जानने के लिए इतिहास का अध्ययन कीजिए। इसी प्रक्रिया से जीव जंतुओं का विकास हुआ और लंबे समय में मनुष्य का भी विकास हुआ। डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़िए। आगे की सारी प्रगति मनुष्य के प्रकृति के साथ लगातार संघर्ष और अपने लाभ के लिए प्रकृति का उपयोग करने के उसके प्रयासों के कारण हुई है। ये इस घटना का सबसे संक्षिप्त रूपरेखा मात्र है। आपका अगला प्रश्न होगा कि कोई बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है, जबकि वह अपने पिछले जन्म में पापी नहीं था। इस समस्या को जीव विज्ञानियों ने केवल एक जैविक घटना के रूप में संतोषजनक ढंग से समझाया है। उनके अनुसार इसका पूरा भार माता पिता के कंधों पर आता है, जिनके सचेत या अचेतन कर्मों के कारण जन्म से पहले ही बच्चे में विकृति उत्पन्न हो जाती है। आप मुझसे एक और प्रश्न कर सकते हैं, हालांकि वह मात्र बचकाना है। प्रश्न यह है, यदि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, तो लोग उस पर विश्वास क्यों करने लगते हैं? मेरा उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट होगा। जैसे लोग भूतों और दुष्ट आत्माओं पर विश्वास करने लगते हैं, वैसे ही वे ईश्वर में भी एक प्रकार का विश्वास विकसित कर लेते हैं। केवल अंतर यह है कि ईश्वर लगभग सार्वभौमिक धारणा है और उसके साथ एक स्वीकृत धार्मिक दर्शन जुड़ा हुआ है। हालांकि मैं कट्टरपंथी दर्शन से असहमत हूं। वह ईश्वर की उत्पत्ति को उन शोषकों की चतुराई से जोड़ता है, जो लोगों को अपने अधीन रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व का प्रचार किया और अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के लिए उसी से अधिकार और स्वीकृति प्राप्त करने का दावा किया। मैं इस मूल बात से असहमत नहीं हूं कि सभी धर्म, आस्थाएं, धार्मिक दर्शन, धार्मिक संप्रदाय और ऐसी अन्य संस्थाएं अंततः अत्याचारी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों की समर्थक बन जाती है। किसी भी राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में हमेशा पाप माना गया है। जहां तक ईश्वर की उत्पत्ति का प्रश्न है, मेरा विचार है कि मनुष्य ने अपनी कमजोरियों, सीमाओं और कमियों को महसूस करने पर अपनी कल्पना में ईश्वर की रचना की। इस प्रकार उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने, अपने जीवन में आने वाले खतरों से लड़ने और समृद्धि व ऐश्वर्य के समय अपने आवेगों को नियंत्रित करने का साहस मिला। ईश्वर को अपनी मनमानी व्यवस्थाओं और पिता जैसी उदारता के साथ कल्पना के अनेक रंगों से चित्रित किया गया। जब उसके कोप और उसके नियमों का बार बार प्रचार किया गया,
तो उसे भय पैदा करने वाले तत्व के रूप में इस्तेमाल किया गया, ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। वह व्यथित आत्मा की पुकार था, क्योंकि यह माना जाता था कि संकट के समय जब मनुष्य अकेला और असहाय रह जाता है, तब वह पिता और माता, बहन और भाई, भाई और मित्र की तरह उसके साथ खड़ा रहता है। वह सर्वशक्तिमान था और कुछ भी कर सकता था। ईश्वर का विचार संकट में पड़े मनुष्य के लिए सहायक होता है। समाज को ईश्वर में इस विश्वास के विरुद्ध उसी प्रकार संघर्ष करना चाहिए जैसे उसने मूर्ति पूजा और धर्म की अन्य संकीर्ण धारणाओं के विरुद्ध संघर्ष किया है। इस प्रकार मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेगा। यथार्थवादी होकर उसे अपनी आस्था को एक ओर रखना होगा और सभी विरोधी परिस्थितियों का साहस और वीरता के साथ सामना करना होगा। मेरी मनस्थिति ठीक ऐसी ही है। मेरे मित्रों, यह मेरा घमंड नहीं है, ये मेरी सोचने की पद्धति है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं मानता कि ईश्वर में अपना विश्वास मजबूत करके और प्रतिदिन उससे प्रार्थना करके, जिसे मैं मनुष्य की ओर से सबसे गिरा हुआ कार्य मानता हूँ, मैं अपनी स्थिति में कोई सुधार ला सकता हूँ और न ही इससे उसे और बिगाड़ सकता हूँ। मैंने अनेक नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी कष्टों का साहसपूर्वक सामना किया। इसलिए मैं भी अंतिम क्षण तक, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते पर भी, सिर ऊंचा और तनकर खड़े मनुष्य की तरह बने रहने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं कि मैं कितना अडिग रहता हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब उसे मेरे नास्तिक होने की जानकारी मिली तो उसने कहा, जब तुम्हारे अंतिम दिन आएंगे तब तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे पतन और नैतिक दुर्बलता का कार्य मानता हूँ। ऐसे छोटे से स्वार्थी उद्देश्य के लिए मैं कभी प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और मित्रों, क्या यह घमंड है? यदि यह घमंड है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ।